द टीचिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे एचएससी टीजीटी वैकेंसी 7,471 पदों पर भर्ती के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो एचएससी चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जी ने अपना बयान दिया है न्यूज़पेपर इंटरव्यू में। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने टीजीटी के 7,471 पदों के लिए फिलहाल आवेदन टाल दिया, जिसका नोटिफिकेशन कल जारी हो गया था। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने टीजीटी के 7,471 पदों पर भर्ती के लिए फिलहाल आवेदन लेने टाल दिए हैं। ये आवेदन ऑनलाइन 5 अक्टूबर से शुरू होने थे, मगर आयोग ने बुधवार को सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए कहा कि कुछ प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से इन पदों के लिए 5 अक्टूबर से आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। इसलिए आयोग जल्द ही आवेदन ऑनलाइन भरने की तिथि, समाप्त होने की तिथि और फीस जमा करने की तिथि की जानकारी आयोग की वेबसाइट पर देगा। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर विजिट करते रहें। दैनिक सवेरा ने आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री से पूछा कि ऑनलाइन आवेदन लेने में देरी के प्रशासनिक और तकनीकी कारण क्या हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने इन पदों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता भेजी है उसमें कुछ स्पष्ट नहीं है। हालांकि आयोग ने विज्ञापन में लिख दिया था कि अगर विभाग कोई तब्दीली करेगा तो उसे अपडेट कर दिया जाएगा, मगर इसके बाद में अदालती विवाद बढ़ने की संभावना है, इसलिए इस पर कुछ स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने ग्रुप सी में खेल कोटे के आरक्षण को वापस ले लिया था, मगर विरोध होने के बाद सरकार ने उसे दुरुस्त कर दिया था, मगर इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं हुआ। इसलिए मुख्य सचिव से पूछा कि खेल कोटे के पदों को क्या उनकी मूल कैटेगरी जनरल, एससी, बीसी वगैरह में शामिल किया गया है। तो ये इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि वैकेंसी का जो आवेदन क्यों शुरू नहीं किया और फिर से रोक दिया। क्या एचटेट की 7 साल की अवधि बढ़ाकर जीवन भर की जा रही है। आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा को बताया कि टीजीटी पदों के लिए एचटेट परीक्षा पास होना जरूरी है, मगर इसकी वैधता 7 साल है। इस साल दिसंबर में लगभग 1.5 साल के एचटेट प्रमाण पत्र समाप्त हो जाएंगे। इसलिए प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या यह वैधता 7 साल से बढ़कर जीवन भर की जा रही है। उन्होंने बताया कि सीटेट नेट की वैधता जीवन भर है। सरकार को यह भी जानकारी दी गई है कि 2015 से अब तक शिक्षकों के कितने पद विज्ञापित हुए, कितने पदों पर चयन सूची जारी हुई। तो उन्होंने चेयरमैन साहब ने एक तरीके से जो है डाटा भेजा है सरकार को, लेकिन जो ऑफिशियल जो फैसला है वो सरकार को ही लेना है एचटेट की लाइफ टाइम वैलिडिटी पे। फिर है नवंबर में एचटेट वालों को मौका दें या नहीं। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री से दैनिक सवेरा ने पूछा कि क्या टीजीटी पदों पर आवेदन देरी से लेने के पीछे नवंबर में होने वाले एचटेट पास उम्मीदवारों को मौका देना तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी युवाओं ने मांग की है कि उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष ने बताया कि यह भी एक सवाल है जो प्रदेश सरकार से पूछा गया है। उन्होंने जानकारी दी कि आयोग का प्रस्ताव है कि जो नवंबर में होने वाले एचटेट के लिए पंजीकरण करवा रहे हैं उन्हें आवेदन का मौका दे दें। चूँकि टीजीटी पदों के लिए आयोग की परीक्षा एचटेट की परीक्षा के बाद होगी, इसलिए आयोग ऐसे आवेदकों को मौका दे सकता है जो एचटेट में पास होकर पात्र हो जाएंगे। शेष की फीस वापस नहीं होगी, क्योंकि उन्हें तो आयोग मौका दे रहा है। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार से पूछा गया कि क्या नवंबर में होने वाले एचटेट पास उम्मीदवारों को इस तरह मौका दें या ना दें। उन्होंने कहा कि सरकार से स्पष्टीकरण आने के बाद टीजीटी पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो इस चीज़ से तो साफ है कि जो एचएससी है वो तो इस पक्ष में है बिल्कुल कि जो एचटेट 2022 को एक तरीके से प्रोविजनली मौका दिया जाए। प्रोविजनली मतलब कि भाई सबको अप्लाई करवाया जाए, उसके बाद जो एचटेट 2022 में पास होगा उसको आगे के लिए कंसिडर किया जाए। तो इस मामले में सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। सरकार अगर इस पर राजी होती है तो प्रोविजनल जो है अप्लाई किया जा सकता है 2022 वालों के लिए। जैसे कि पिछली भर्ती में हुआ था कि इंटरव्यू होने तक अगर एचटेट हो तो एलिजिबल है। इस तरीके से भी प्रोविजनली फॉर्म भरवाया जा सकता है अगर सरकार अलाउ कर दे तो, क्योंकि चेयरमैन साहब भी इसके पक्ष में है। और जो एचटेट की 7 साल की वैलिडिटी को बढ़ाकर लाइफ टाइम की बात है, वो भी सीएम साहब को ही इस पर आखिरी मोहर लगानी है। वो जब खुद कह देंगे तब ये फैसला लागू हो जाएगा।
तो इसके बारे में जैसे ही कोई और अपडेट आएगी तो आपको चैनल पर बता दी जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।